वेलकम स्टूडेंट्स इन द सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं रेडियस रेशियो के बारे में। ठीक है, तो रेडियस रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे हमारे काम आएगा और कैसे हमें इनके न्यूमेरिकल्स जो है इजीली कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसमें एक टेबल भी आपको लर्न करना होगा। तो शुरुआत करते हैं रेडियस रेशियो का। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड द रेडियस रेशियो। देखिए, कैटायन और एनायन का जो रेडियस होगा, ठीक है, उनके रेशियो को डिफाइन करेगा, उसे हम रेडियस रेशियो कहेंगे। ठीक है, तो कैटायन एनायन हम समझते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें हम कैटायन एनायन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये आपको पता है कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन को दिया तो इससे क्या हुआ, सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक साइज में डिफरेंस आ गया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, डिफरेंस क्या आया कि सोडियम का जो, देखिए सोडियम के पास जब टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, जब इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था। ठीक है, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन एक किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसे था, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो स्टूडेंट सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका आउटर मोस्ट शेल का जो ये एक इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ से चला गया। तो इससे क्या हुआ, सोडियम का साइज जो है काफी छोटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें सोडियम और क्लोरीन दोनों आयंस में, मैं आपको समझा देता हूँ कि साइज किसका बड़ा है और किसका छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका साइज जो है वो छोटा है, स्मॉल है। ठीक है, और क्लोराइड का साइज क्या है, लार्ज है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की आपको स्ट्रक्चर तो पता ही है कि इसका 3D स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। तो सोडियम क्लोराइड का जो 3D स्ट्रक्चर है तो उसमें देखिए क्लोरीन के जो एटम्स हैं, इसमें लार्ज साइज वाले कौन से हैं सोडियम क्लोराइड में, क्लोरीन के। तो क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं और वो क्या बनाते हैं, पैकिंग करते जाएंगे। ठीक है, क्लोरीन के एटम्स, और जैसे क्लोरीन के एटम्स पैकिंग करते जाएंगे तो क्लोरीन के एटम्स के बीच में क्या होगा, क्लोराइड के एटम्स के बीच में क्या होगा कि उनके बीच में स्पेस खाली छूटता जाएगा। ठीक है, उनकी पैकिंग कौन कर रहे हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना वो पैकिंग करते हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, पैकिंग में लग गया। ठीक है, और साथ में क्या छूटते गए, उसके बीच में वॉइड्स बनते गए। अब जो ये वॉइड्स हैं, इन वॉइड्स के बीच में ये क्या आएगा, इनके बीच में आएंगे सोडियम के एटम्स, मतलब जो स्मॉल साइज के एटम्स है। तो सभी कंपाउंड्स में ऐसे ही चलता है। मैंने एक आपको एग्जांपल दिया सोडियम क्लोराइड का, जिसमें जो लार्ज पार्टिकल्स रहते हैं वो तो पैकिंग करते हैं। ठीक है, और उनके बीच में जो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स रह जाते हैं उनके बीच में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो जाकर के उस जगह पर सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो रेडियस रेशियो में ये बताते हैं कौन सा पार्टिकल कहाँ जाएगा, टेट्राहेड्रल में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, या फिर किसी बॉडी सेंटर में जाएगा, किस में जाएगा, वो हमें एक्सप्लेन करता है रेडियस रेशियो। ठीक है, तो रेडियस रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, स्मॉल को डिवाइड कर, स्मॉल ऊपर लेते हैं, स्मॉल रेडियस जिसका रेडियस स्मॉल रहता है उसको ऊपर, और नीचे कर देते हैं डिवाइड लार्ज वाले के साथ। ठीक है, तो स्मॉल डिवाइड में लार्ज वाले पार्टिकल्स को डिवाइड कर देते हैं, जिससे रेडियस रेशियो जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसकी टेबल बनाता हूँ, रेडियस रेशियो की एक टेबल बनाऊंगा। वो टेबल आपको याद करनी है, फिर उस टेबल से रिलेटेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, जिससे आपको रेडियस रेशियो जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर 4 पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह रह जाती है उसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अगर वही 6 पार्टिकल्स के बीच में खाली स्पेस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इस तरह से 3 पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है उसे ट्राइगोनल वॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से अगर पूरा स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, ठीक है, बॉडी सेंटर पार्टिकल, तो उसे हम कहते हैं बीच में जो खाली जगह रहेगी क्यूब के सेंटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसे बॉडी सेंटर क्यूब यूनिट सेल कहते हैं। तो उसमें अगर हम कंसीडर करें तो रेडियस रेशियो कैसे काम करेगा, तो उससे रिलेटेड एक टेबल है, ध्यान दीजिए।
अगर रेडियस रेशियो का रेंज ये रहे, ठीक है, अगर इस रेंज में रहते रेडियस रेशियो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3, उसका शेप रहेगा सॉलिड क्रिस्टल का प्लेन ट्रायंगुलर शेप रहेगा सॉलिड क्रिस्टल का। अगर उसके बाद बात करें अगर रेडियस रेशियो जो है अगर ये रेंज है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा हमारा 4 और टेट्राहेड्रल शेप होगा। ये शेप जो है आपकी 11th क्लास में आते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अगर रेंज रहे ये तो इसके केस में कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6 और उसका शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करें अगर रेंज रहे 0.732 से 1 तक, ठीक है, तो इस रेंज के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 8, ठीक है, और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आपको समझ में आया होगा पार्टिकल जो बॉडी में प्रेजेंट है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 क्यों कंसीडर किया गया है, क्योंकि बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसके सराउंडिंग जो है 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके सराउंडिंग जितने एटम्स हैं, ठीक है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो क्यूब के बीच में अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसके सराउंडिंग कितने हुए, 8 पार्टिकल हुए, तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को। देखिए अब पार्टिकल जो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होते हैं, द पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉडी एज वेल एज द कॉर्नर्स। तो पार्टिकल अगर बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है तो पार्टिकल एक तो बॉडी के सेंटर में हो गया, ठीक है, जो कि ये मैंने दिखा रखा है। उसके साथ क्या है, पार्टिकल जो है कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये जो पार्टिकल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ये कितने एटम से मिलकर के कितने एटम्स के टच में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये सभी कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो रेडियस रेशियो का जो टेबल है वो आपके काम आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसी टेबल से रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल नीचे लिखा है। तो देखिए जो न्यूमेरिकल है थोड़ा कंजस्टेड हो गया है क्योंकि मैंने इसी टेबल से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल लिखा है, तो इसीलिए इस टेबल को मैं इरेज नहीं कर सकता। तो इसके साथ आपको इजीली रहेगा इसको समझना, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। कोई कंपाउंड है 2 एलिमेंट से मिलकर के बना है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है। इसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस तरह से, ठीक है। हैविंग रेडियस 88 पिकोमीटर एंड द 200 पिकोमीटर। तो उसमें ए पॉजिटिव वाले का रेडियस कितना दिया है, 88 पिकोमीटर, और बी नेगेटिव वाले का रेडियस कितना दिया है, 200 पिकोमीटर, ठीक है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द ए पॉजिटिव। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या होगा आपको ये कैलकुलेट करना है, या तो 3 होगा या 4 या 6 या 8, इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इस न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे मैंने कैलकुलेट किया है। तो रेडियस रेशियो का फॉर्मूला जो है अभी आपको बताया था, आर पॉजिटिव डिवाइड में आर नेगेटिव, ठीक है। तो ये आर पॉजिटिव ये हो गया आर नेगेटिव। तो स्मॉल को डिवाइड कर देते हैं। तो स्मॉल किसका है, आर पॉजिटिव स्मॉल है 80 है, तो डिवाइड 88 है, सॉरी 88 है, और डिवाइड कर देंगे 200 के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे आपका रेडियस आ जाएगा, रेडियस रेशियो आ जाएगा 0.44 पिकोमीटर। अब ये जो 0.44 पिकोमीटर आया है ये हमारे काम की वैल्यू है। इस वैल्यू को अब टेबल में देखिए, चेक कीजिए, तो टेबल हमारे काम आएगा। 0.44 कहाँ पर जो है इस रेंज में आ रहा है, ठीक है, 0.44 इस रेंज में आ रहा है ना, तो इस रेंज में आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ इसका इस सॉलिड का जो है क्रिस्टल का शेप कैसा होगा, तो हम कहेंगे कि इसका शेप जो है ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम रेडियस रेशियो को समझ सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं, और उसके सॉलिड क्रिस्टल का उसका शेप भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।